भारतीय न्यूज़, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। कहा जाता है कि क्रिकेट लड़कों का खेल है और इसी बात को गलत प्रूफ करती हैं हमारे देश की वुमेन क्रिकेट टीम। नमस्कार, मेरा नाम है वृंदा अरोड़ा और आप सभी का स्वागत है भारतीय न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम अंदाज़े खेल के उस एपिसोड में जहां मैं आप सभी को बताऊंगी इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की एक उम्दा प्लेयर मिताली राज के बारे में। जिन्होंने भारत के कई लोगों की सोच को बदला, जिन्होंने ये साबित किया कि क्रिकेट सिर्फ लड़के ही नहीं बल्कि लड़कियां भी खेल सकती हैं। क्रिकेट में सिर्फ लड़के ही नहीं बल्कि लड़कियां भी अपने देश का नाम रोशन कर सकती हैं। उनकी इस सोच ने भारत के कई लोगों की सोच बदली। काफ़ी सारी लड़कियां जिन्हें क्रिकेट खेलना बेहद पसंद था, लेकिन लड़की होने की वजह से उन्हें क्रिकेट खेलने नहीं दिया जाता था, उन सब को एक राह दिखाई और उनकी पहचान बनाने के लिए उन्हें एक मौका दिया। मिताली का जन्म 3 दिसंबर 1983 में एक ट्रेडिशनल तमिल फैमिली में हुआ था। उनके पिता एयरफोर्स में थे। शुरुआती समय में तो मिताली को खेलों में ज़्यादा रुचि नहीं थी, बल्कि वो एक डांसर बनना चाहती थी, लेकिन हर सुबह अपने भाई के साथ क्रिकेट ग्राउंड में जाती थी। एक दिन उन्हें उनके कोच ने जब क्रिकेट खेलते हुए देखा तो उन्होंने उनके घर वालों को बताया कि आपके बेटे के साथ साथ आपकी बेटी भी क्रिकेटर बनने का जोश रखती है और उसमें बहुत जज्बा है। उस समय मिताली सिर्फ 10 साल की थी। बात है 1990s की, जब क्रिकेट को करियर नहीं माना जाता था और लड़कियों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। मिताली सुबह 4 बजे उठ के प्रैक्टिस करने जाती थी और वहीं ज़्यादातर लड़के ही होते थे, क्योंकि कई लड़कियों के घर वाले उन्हें इतनी सुबह लड़कों के बीच, वो भी क्रिकेट खेलने के लिए, कभी नहीं जाने देते थे। उन्हें अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत में कई सारी बातें सुनने को मिली, जैसे तुम लड़की हो और लड़कियां क्रिकेट नहीं खेलती, और अगर तुम्हारे चेहरे पे चोट लग गई या कोई सीरियस इंजरी हो गई तो तुमसे शादी कौन करेगा। सोचिए, जहां इंसान किसी लड़की के फ्यूचर से ज़्यादा उसके फ्यूचर हस्बैंड पे ध्यान दे और उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, तो वहाँ स्पोर्ट्स कैसे उभर के आएगा। लेकिन हम इंडियंस बहुत लकी हैं कि मिताली ने इतनी बातें सुनने के बाद भी अपने करियर पे ध्यान दिया। उन्होंने ये तमाम बातों के बाद भी क्रिकेट को ही अपना करियर चुना। उन्होंने 16 साल की उम्र में इंडियन टीम के साथ डेब्यू किया और अपने पहले ही मैच में सेंचुरी लगाई। वो ओडीआई में सेंचुरी स्कोर करने वाली यंगेस्ट वुमेन थी और वहीं से उनके शानदार सफ़र की शुरुआत हुई। 2005 में मिताली जब 21 साल की थी तो उन्हें वर्ल्ड कप में भारत की टीम को लीड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली। 2005 तक तो पूरी दुनिया में वुमेन क्रिकेट में सिर्फ 2 ही देश डोमिनेट करते थे, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। लेकिन मिताली राज की लीडरशिप के अंडर ये फैक्ट चेंज हुआ और 2005 में पहली बार भारत की टीम वर्ल्ड कप के फाइनल्स में पहुंची। उस समय कैप्टेंसी के साथ मिताली के सर पे टीम के साथ साथ शादी का भी बहुत प्रेशर था, क्योंकि मिताली एक ट्रेडिशनल तमिल फैमिली से बिलोंग करती थी, जहां 22-23 की उम्र में शादी करना एक बहुत ही कॉमन बात है। और एक ऐसा करियर जिसमें कई महीनों तक फैमिली से दूर रहना पड़ता है, वहां मिताली के लिए अपने करियर और अपनी फैमिली दोनों को एक साथ मैनेज करना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। यहाँ कोई और होता तो शायद अपने करियर को छोड़कर अपना घर बसा लेता, लेकिन मिताली ने कहा कि गर्ल्स डोंट हैव टू गेट मैरिड, इट शुड बी देयर चॉइस। और ये सच ही तो है। आज अगर लड़कों के पास चॉइस है तो लड़कियों को क्यों नहीं। आज अगर लड़कों के पास एम्बिशियस होने की चॉइस है तो लड़कियां क्यों पीछे हटे भाई। लेकिन शायद मिताली की सबसे बड़ी लेगेसी ये है कि उन्होंने क्रिकेट को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। मिताली ने अपने बल्ले से वुमेन क्रिकेटर्स के साथ हो रही डिस्क्रिमिनेशन को भी बदला।
2017 में वर्ल्ड कप में शानदार परफॉर्मेंस के बाद जब हमारी टीम वापस आई तो इतनी भीड़ जमा हो गई कि उन्हें स्पेशल सिक्योरिटी कवरेज देनी पड़ी। और वहीं जब शुरुआत में मिताली इंडिया की तरफ से खेलने गई थी तो उन्हें कोई जानता तक नहीं था। मिताली को फीमेल तेंदुलकर भी कहा जाता है, लेकिन उनकी अपनी अलग ही एक आइडेंटिटी है। मिताली अभी तक दुनिया में सबसे ज़्यादा ओडीआईज खेल चुकी हैं और टॉप 10 बैटर्स में उनका एवरेज सेकंड बेस्ट है। वो ओडीआई में दुनिया की हाईएस्ट रन स्कोरर हैं। उन्होंने ही वुमेन्स क्रिकेट टीम को सहारा दिया है। वो सभी यंग प्लेयर्स के लिए बेस्ट मेंटर और साथ ही साथ बेस्ट इंस्पिरेशन भी हैं। भारत स्पोर्ट्स में पीछे क्यों है? इसका एक रीज़न ये भी है कि हम लड़कियों को स्पोर्ट्स में आगे नहीं आने देते। उनके सामने ढेर सारे ऑब्स्टेकल्स खड़े कर देते हैं और लड़कियों को स्पोर्ट्स एज अ करियर नहीं चुनने देते। लेकिन मिताली ने स्पोर्ट्स को चुना। उन्होंने अपने दिल की बात को सुना और वो भारत के करोड़ों लड़कियों के लिए एक मिसाल बन गई। और ये क्रेडिट उनके साथ साथ उनके परिवार वालों का भी है, क्योंकि उनके परिवार वालों ने भी उन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। बस अभी 12th खत्म हुई थी और अब आधे से ज़्यादा टाइम ये सोचकर निकाल देते हो कि विच करियर टू चूज। वेल, इन दैट केस आई गॉट यू कवर्ड। ये वीडियो एंड तक देखना, क्या पता आई विल जस्ट मेक अप योर माइंड। यू मस्ट हैव थॉट ऑफ कोई बस ऐसा कोर्स मिल जाए जहाँ अनलिमिटेड जॉब ऑप्शन हो, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी। जैसे कि जर्नलिस्ट, न्यूज एंकर, रेडियो जॉकी, स्क्रीन राइटर, वीडियो एडिटर, इवेंट मैनेजर, ग्राफिक डिजाइनर, सिनेमैट, फोटोग्राफर, डायरेक्टर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर। इनफैक्ट इन सबसे भी ज्यादा जॉब ऑप्शंस चाहिए। तो जस्ट चूज BAJMC एज योर करियर। BAJMC is not just about theory but plenty of practical knowledge too. BAJMC as a course आपको provide करता है वर्ल्ड की better understanding, meeting और working with people of top notch industry. और सिर्फ यही नहीं, BAJMC as a course आपको help करता है to grow personally and professionally too. So what are you waiting for? Choose BAJMC क्योंकि इधर आपको मिलेंगी endless possibilities. किसी ने बहुत खूब कहा है, आँखों में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। राह के पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं है मंजिलें, राह के पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं है मंजिलें। रास्ते तो आवाज़ देते ही हैं, पर तुम अपना सफ़र जारी रखो। कुछ इसी तरह से मिताली ने भी रास्तों में आ रही आवाज़ों को सुनने के बाद भी अनसुना किया और अपना सफ़र जारी रखा। उन्होंने इस सफ़र में बहुत सी चुनौतियाँ झेली। वो थकी ज़रूर होंगी, लेकिन कभी रुकी नहीं और आखिर में उन्होंने ना सिर्फ अपनी मंजिलें पाई, बल्कि उनके जैसे दूसरी लड़कियों को भी अपनी मंजिल की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। वो मिसाल बनी, वो बनी आवाज़ कई और लड़कियों के सपनों की। इसी के साथ मैं वृंदा लेती हूँ आप सभी से विदा। जल्द ही मुलाकात होगी एक नई खिलाड़ी की प्रोत्साहन भरी कहानी के साथ। तब तक के लिए बने रहिए भारती न्यूज़ के साथ।